हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करके हमें इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो पे आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड को हम इस्तेमाल करके किस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का नहीं, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उन्हीं का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स जैसे कि 1 से स्टार्ट होता है 1, फिर हो गया आपका 2, फिर 3, फिर हो गया 5, फिर 7, फिर 11, 13, ठीक है, फिर 17, 23। ये जो नंबर्स होता है ये सिर्फ खुद से ही डिविजिबल होता है और 1 से डिविजिबल होता है। इसके अलावा इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता है। या तो फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 2, 3, 5, 7 है ये ऐसा नंबर है कि ये किसी का टेबल पे नहीं आता है, ये सिर्फ खुद का टेबल पे और 1 के टेबल पे आता है। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इन्हीं नंबर का हम इस्तेमाल करके हम 7744 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करता है। तो 7744 सबसे पहले आप इनका फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? तो 7744 यहाँ पे लिखेंगे और सबसे पहले आपको 1 से तो स्टार्ट करना ही नहीं है, हमेशा आपको 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप दिख रही है 4 है, इसका मतलब है कि इवन नंबर है। तो इसका मतलब है कि इवन नंबर आपको पता होगा, इनका रोज जो रूल था 0, 2, 4, 6, अगर 8 अगर किसी भी नंबर के 1 डिजिट पे होगा तो वो 2 से डिविजिबल है। तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 कितना जा 7744 होगा, ये होगा 2 8 3 8 7 2 जा 7742 होगा। ठीक है, तो 3872 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7044 आपको मिलेगा। फिर से इवन नंबर मिल गया, फिर से इसका मतलब है कि 2 से डिविजिबल होगा, ये होगा 1936। ठीक है, फिर से आपको इवन नंबर मिल गया, फिर से इनको अगर आप डिवाइड करेंगे फिर से ये 2 से डिविजिबल है तो ये होगा 968। ठीक है, फिर से ये 8 है तो यहाँ पे जो 8 है फिर से ये इवन नंबर है, तो मतलब इसका मतलब है कि ये नंबर भी 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो 2484। फिर से इवन नंबर मिल गया, फिर से ये 2 से डिविजिबल है तो ये 2242 तो 242। ठीक है, फिर से इवन नंबर मिला। ठीक है, जब तक आपको इवन नंबर मिलते जाएगा तब तक आपको 2 से ही करना है। तो जैसे 2 से ख़त्म हो जाएगा फिर हम मूव करेंगे 3 से नहीं मिलेगा तो 5 से नहीं मिलेगा तो 7, इस तरीके से हम चेक करेंगे। जबकि अभी तक भी इवन नंबर आ रहा है तो हम 2 से ही कर सकता है। तो फिर 2 कितना जा 242 होगा, ये होगा 2121 जा 242 होगा। फिर यहाँ पे अभी ऑड नंबर हो गया, इसका मतलब है कि अभी 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है आप कैसे चेक करेंगे? इनको आप सम करेंगे। 2 + 1 हो गया 3, 3 + 1 हो गया 4। तो यहाँ पे जो है 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो 3 है ये 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो किससे होगा? ये 5 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 का रूल होता है कि लास्ट में 0 या तो फिर 5 होना पड़ेगा। और अगर 0 होता तो हम पहले 2 से कर लेता, तो 0 का तो इंतज़ार करना नहीं है। यहाँ पे 5 तो है नहीं, तो इसका मतलब 5 से जाएगा नहीं। तो ये 7 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक बार आप चेक कर लो। 7 और 121, तो 7 और 121 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो गया 7 1 जा 7 हो गया, और यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 4 5 और 1। ठीक है, और 7 की टेबल पे 51 नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप 7 से इसको आप डिवाइड नहीं कर सकता है। तो क्या होगा? नेक्स्ट नंबर जो है 11। तो अगर आप उसको 11 से ट्राई करेंगे 121, तो 11 से ट्राई करेंगे तो 11 1 जा हो गया 11, और 2 से 1 माइनस किया तो 1, फिर से 1 आया, और 11 1 जा 11। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 11 जा 121। और यदि आपको स्क्वायर पता है तो आपको पता होना चाहिए कि 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है। तो ये 11 जा हो गया 121, और फिर 11 1 जा हो गया 11। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद अब इनका स्क्वायर रूट करेंगे। सबसे पहले अंडर रूट में ये जो नंबर है इस नंबर को आप लिखेंगे 7744। ये जो नंबर है इसी नंबर को आप यहाँ पे लिखेंगे।
फिर से अंडर रूट देंगे और जितना भी अपने प्राइम फैक्टर्स निकला है उन प्राइम फैक्टर्स के नंबर को आप लिखेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 2 है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 2 11 है। और यहाँ पे अगर आपका एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें अगर एक्स्ट्रा आ रहा है, अगर एक्स्ट्रा 2 आ रहा है या एक्स्ट्रा 11 आ रहा है, इसका मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ये जो प्राइम फैक्टर्स का नंबर है इस साइड में, ये जो लेफ्ट साइड में जो भी आपको नंबर दिख रही है, इसमें प्राइम नंबर्स के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा नंबर आ रहा है इसका मतलब है कि आपका जो डिवीज़न का मेथड है इसमें आपका कुछ गलती हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका एक पेयर से एक 2 निकालेंगे बाहर, फिर इस पेयर से एक 2 बाहर निकालेंगे, फिर इस पेयर से एक 2 बाहर निकालेंगे, फिर इस पेयर से एक 2 बाहर निकालेंगे, सॉरी इस 11 से एक 11 आप बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो अभी आप करेंगे तो 2 2 जा हो गया 4, 4 2 जा हो गया 8 और 8 11 जा हो गया आपका 88, ठीक है। तो आपको जो पूछा जा रहा था कि 7744 का स्क्वायर रूट क्या है, वो है 88, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया। अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है सेम है, तो सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा 9604, ठीक है। तो सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर्स निकालता है। तो 4 है, इवन नंबर है, इसका मतलब है कि 2 से डिविजिबल है, तो सीधा हम 2 से करेंगे। तो 2 कितना जा होगा, 4802 होगा, ठीक है, 2482 होगा। फिर से आपको इवन नंबर मिला, तो फिर से ये 2 से डिविजिबल है, कितना जा 2401, ठीक है। ये 1 आ गया, इसका मतलब है कि ये ऑड नंबर आ गया। तो ऑड नंबर आ गया तो पहले हम देखेंगे, इनको काउंटिंग करेंगे, 4 5 6 7 और 3 का टेबल पे 7 नहीं है, इसका मतलब है कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर 5 से ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 होना पड़ेगा 1s प्लस में, तभी जा करके 5 से डिविजिबल है। तो आप 7 से चेक करेंगे, तो आप 7 से एक बार आप चेक कर लीजिए, 2401। तो यहाँ पे हो गया 7 3 जा हो गया आपका 21, 4 से 1 माइनस किया तो 3 और 0, यहाँ पे हो गया 7 4 जा 28, माइनस किया 10 से 8 गया तो 2 और 1 आ गया, और 7 3 जा हो गया आपका 21, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप तो 1 से 23 तक इस तरीके से, या 27 तक इस तरीके से आप प्राइम नंबर्स को लिख के रखेंगे और एक एक करके चेक करते जाएंगे, कहीं ना कहीं पे किसी प्राइम नंबर से तो ये 100% डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 से डिविजिबल है, कितना जा 343 जा, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे अभी, 7 343 जा, ठीक है, 2401 है। फिर से ये 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 3 से नहीं जा रहा है, ये 7 से ही जाएगा, ठीक है। तो ये 7 कितना जा 343 है, ये 7 49 जा 343 है। फिर इनको 7 से डिविजिबल है क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो ये हो गया 7 7 जा 49 और यहाँ पे हो गया 7 1 जा 7, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे, ये जो नंबर है 9604, यहाँ पे लिखेंगे 9604, फिर अंडर रूट पे इनका जितना भी प्राइम नंबर्स है उनको प्राइम फैक्टर्स को आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे है 2 × 2, फिर है 7 × 7 × 7 × 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम एक पेयर से एक 2 बाहर निकालेंगे, 7 की पेयर से एक 7 बाहर निकालेंगे और इस 7 की पेयर से एक 7 बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 7 7 जा हो गया, और सॉरी 2 7 जा हो गया 14 और 14 7 जा, 14 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा हो गया 28, बचा 2, 7 1 जा 7 8 9, तो हो गया 98, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 98 आपका स्क्वायर रूट हो गया है। तो 9604 का जो स्क्वायर रूट है वो 98 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है 5929 का। तो सबसे पहले हम वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हो गया 5929, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे 9 है, तो मतलब ये 1 से तो वैसे भी हम स्टार्ट नहीं करता है, तो 2 से तो ये जाता नहीं है, तो 3 से ये जाएगा कि नहीं जाएगा, इनका आपको सम करना पड़ेगा। तो सम करेंगे 9 और 9 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 18, ठीक है, और 5 और 2 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 7,
और 7 और 8 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 15, बचा 1 तो 25, और 3 का टेबल पे 25 है नहीं, इसका मतलब 3 से जाएगा नहीं, 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 1 डिजिट पे 5 है नहीं, ठीक है। फिर डायरेक्टली आपको चेक करना है तो 7 से, तो 7 से अगर आप चेक करेंगे तो 5929, तो 7 कितना से 59 होगा, तो 7 8 जा तो हो गया आपका 56, माइनस करेंगे 9 से 6 तो आपको मिलेगा 3, यहाँ पे बचा 2, और फिर हो गया आपका 7 4 जा हो गया आपका 28, फिर 12 से 8 गया तो बचा 4 और यहाँ पे 9, और 7 7 जा हो गया आपका 49, ठीक है। इसका मतलब ये 7 से जा रहा है तो आप 7 लिखेंगे, 7 कितना जा 847, तो 847, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से ये जो नंबर है 8 4 और 7 मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है, ये 7 से डिविजिबल है तो ये 7 से ही जा रहा है, तो 7 कितना जा 7 121 जा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये 121 किससे जा रहा है, ये हो गया तुम्हारा 11 से, तो 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, फिर 11 1 जा 11 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इनका स्क्वायर रूट अंडर रूट पे आप लिखेंगे 5929, ठीक है। फिर इनका सारे प्राइम फैक्टर्स हम लिखेंगे 7 7 11 11, तो 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, तो यहाँ से एक 7 बाहर आ गया और इस 11 से एक 11 बाहर आ गया, और 7 11 जा हो गया आपका 77, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 8 से अभी स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा मैंने गलत लिख दिया था, इसका जो क्वेश्चन है वो 9216 था, तो 9216 का हम प्राइम फैक्टर्स अभी निकालेंगे, तो 9216, तो यहाँ पे आप देख सकता है कि ये जो 6 है ये इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, कितना सर 2 4 6 0 8 जा 9216, फिर से इवन नंबर मिल गया, इसका मतलब फिर से ये 2 से डिविजिबल है, यहाँ पे होगा 2304, तो 2304 जा 4608 हो जाता है, ठीक है। फिर से इवन नंबर मिल गया, इसका मतलब फिर से ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 कितना जा 2115, 2 जा 2304 हो गया। फिर से इवन नंबर है, इसका मतलब फिर से ये 2 से डिविजिबल होगा, 2 कितना जा यहाँ पे हो गया 2576, ठीक है, तो 576 जा 1152 हो गया है। फिर से ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि ये 6 है, इवन नंबर है, फिर से ये 2 से जाएगा तो 288, ठीक है। फिर से इवन नंबर मिल गया आपको, इसका मतलब है कि फिर से ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2144 जा, ठीक है। फिर से ये इवन नंबर है, इसका मतलब है फिर से 2 से डिविजिबल है, तो 2 कितना जा 144 72 जा। फिर से इवन नंबर मिल गया, मतलब फिर से ये 2 से डिविजिबल है, 236 जा, ठीक है। फिर से इवन नंबर है, मतलब 2 से जा रहा है, 2 कितना जा 218 जा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से करते जाएंगे जब तक आपको मिलते रहेगा। फिर 2 कितना जा 29 जा हो गया 18, फिर ये 2 से नहीं जा रहा क्योंकि ये 9 है, ऑड नंबर है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 जा क्या हो गया 9 हो गया, और फिर 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो अंडर रूट पे लिखेंगे, इनका जो क्वेश्चन था 9216, ठीक है। फिर यहाँ से हम लिख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा है इनका प्राइम फैक्टर्स, तो इस तरीके से आप करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कितना आपको 2 मिला है, यहाँ से आप पूरा सीरियली काउंटिंग करेंगे। यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 मिला है आपको 2, ठीक है। तो 10 मिला है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक जोड़ा आपका 3 है, तो 3 × 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इनका पेयर का एक नंबर आप बाहर निकालेंगे, इस पेयर से एक 2 बाहर आ गया, फिर इस पेयर से एक 2 बाहर आ गया, फिर इस पेयर से एक 2 बाहर आ गया, फिर इस पेयर से एक 2 बाहर आ गया, फिर इस पेयर से एक 2 बाहर आ गया, और फिर इस 3 का पेयर से एक 3 बाहर आ गया। फिर इनका अगर आप सम करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे हो गया 2 2 जा हो गया 4
4 टू जा हो गया 8, 8 टू जा हो गया 16, 16 टू जा हो गया 32 और 32 3 जा यहाँ पे 3 टू जा हो गया 6, 3 3 जा हो गया 9। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है 96। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया है। तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया। तो अभी हम मूव करेंगे जो लास्ट 2 है और 9 और 10 वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है 529। तो 529 का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका 529, तो ये हो गया 529। तो क्योंकि 529 है तो आप ये जो 9 है ये ऑड नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली 3 से चेक करेंगे। तो यहाँ पे इनको अगर आप प्लस करेंगे 5 और 2 प्लस करेंगे तो 7 और 9 प्लस करेंगे तो ये मिलेगा आपको 16। और जो 16 है ये 3 का टेबल पे भी आता नहीं है, इसका मतलब ये 3 से नहीं जा रहा है। तो नेक्स्ट नंबर क्या है 5 है, 5 से जाएगा नहीं क्योंकि 9 की जगह पे अगर 5 होता तो ये 5 से डिविजिबल होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका प्राइम नंबर है वो है आपका 7। ठीक है, तो 7 से आप ट्राई करके देखो 7 कितना जब 529 होता है 529। ठीक है, तो 7 7 जो हो गया आपका 49, 7 7 जो हो गया 49, 12 से 9 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 आ गया नीचे पे। फिर यहाँ पे हो गया 7 5 जो हो गया आपका 35। ठीक है, रिमाइंडर आपका 4 आ रहा है, इसका मतलब ये 7 से नहीं जा रहा है। 7 के बाद फिर 8 9 10 11 है। ठीक है, 11 से आप चेक करेंगे तो इसको 11 से अगर आप चेक करेंगे 529। ठीक है, तो 11 4 जो हो गया 44, यहाँ पे 12 से 4 गया तो 8 बचा और 9 और 11 8 जो हो गया 88। ठीक है, बचा 1, इसका मतलब कि 11 से नहीं जा रहा है। तो ये जो है 529 ये 23 से जाता है। ठीक है, तो ये 23 का स्क्वायर है। तो अगर आप इनको 23 से सीधा आप करेंगे तो 23 जो हो गया 529। इस तरीके से आप अगर चेक करेंगे 23, क्योंकि ये मैंने पहले भी देखा था, तो 529 जो है 23 से जाता है। ठीक है, तो ये 23 फिर 23 1 जा 23। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो इनका स्क्वायर रूट करेंगे 529 का और इनका प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 23 इंटू 23। फिर इन पेयर में से एक पेयर बाहर आ जाएगा तो आपका जो आंसर है वो सिर्फ 23 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लास्ट नंबर करेंगे वो है 8100। तो इनका भी सबसे पहले आप प्राइम नंबर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये 0 है, इसका मतलब है इवन नंबर, ये 2 से डिविजिबल है। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि इसका जो आंसर है 4050 होगा। ठीक है, फिर से 0, फिर से इवन नंबर, फिर से जाएगा, ये होगा 2025 होगा। ठीक है, फिर ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर आ गया तो चेक कर लो 4 4 हो गया 9, और सॉरी 4 4 2 2 हो गया 4 और 4 + 5 हो गया 9। तो मतलब ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि जो 9 है वो 3 का टेबल पे आता है। तो इनको डिवाइड करेंगे तो 675 मिलेगा आपको। ठीक है, फिर से ये 3 से डिविजिबल है तो 3 कितना जा 675 होगा, ये 225 होगा। फिर ये फिर से 3 से डिविजिबल है तो 375 जा 225 है। फिर से ये 3 से डिविजिबल है, 325 जा 75 है और लास्ट में 5 आ गया। इसका मतलब है कि ये सिर्फ 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 से इसलिए डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 5 और 2 प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 7 और 7 3 का टेबल पे आता नहीं है। तो नेक्स्ट जो आपका प्राइम नंबर है सीधा आपका 5 आ जाता है और 5 5 जा हो गया आपका 25 और 5 1 जा हो गया 5। ठीक है, फिर इनका आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 8100। ठीक है, इनका प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। ठीक है, फिर इनका आंसर लिखेंगे तो इस पेयर से 2, इस 3 का पेयर से एक 3, इस 3 का पेयर से एक 3 और इस 5 का पेयर से एक 5 बाहर आ गया। ठीक है, तो 2 3 जा 6 हो गया, 6 3 जा 18 हो गया और 18 इंटू 5 करेंगे तो 5 8 जा 40, 4 बचा, 5 1 जा 5, 5 और 4 प्लस करेंगे तो 9। तो यहाँ पे हो गया आपका आंसर 90। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया है कि किस तरीके से किसी भी जो परफेक्ट स्क्वायर का जो नंबर है किस तरीके से उनका आपको रूट निकालना है। आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम 6 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।